बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अल्लाह व्लॉग। मैं खैरियत से हूँ। उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से आप भी खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी जो कलेजी है उसकी रेसिपी शेयर करूँगी। मैं पहले भी एक रेसिपी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन आज मैं आपके साथ जो कलेजी की रेसिपी शेयर करूँगी वो है स्टीम कलेजी। आज मैं आपको बताऊँगी कि हम कलेजी को स्टीम करके किस तरह से बनाएंगे तो हमारी कलेजी बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही नरम और टेस्टी बनेगी। तो फिर चलिए ये वीडियो को करते हैं शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 केजी मैंने कलेजी ली है। इसको मैंने अच्छे से वॉश भी कर लिया है और साफ़ भी कर लिया है। इसका मैं पहले भी आपके साथ जो तरीका है वो शेयर कर चुकी हूँ कि हमने उसको साफ़ कैसे करना है, वॉश कैसे करना है। तो मैंने कढ़ाई के अंदर ऑयल जो है उसको डाल के रख लिया है। जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी ये कलेजी। कलेजी को हम बहुत ही अच्छे से फ्राई करेंगे। ये तो ऑयल मेरा गर्म हो चुका है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी कलेजी को। हमने कलेजी को बहुत ही अच्छे से फ्राई करना है और बिल्कुल हमने इसको लो फ्लेम पे नहीं हाई फ्राई करना, हाई फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे। हमने इसको बहुत ही अच्छा सा कलर जो है वो लेके आना है। अब देख सकते हैं कि कलेजी को अभी मैंने फ्राई करने के लिए डाला है तो इसने काफ़ी सारा पानी जो है वो छोड़ दिया है। जैसे ही फ्राई होगी तो जो घी जो है बिल्कुल बाहर आ जाएगा और कलेजी जो है बहुत ही अच्छी सी कलर जो अपना कलर भी छोड़ देगी और बहुत ही अच्छी सी जो कलेजी है वो फ्राई हो जाएगी। जब मैंने कलेजी को फ्राई करने के लिए डाला तो उसकी बोटियां जो थी वो काफ़ी बड़ी बड़ी लग रही थी। देखिए अब जो फ्राई होने के बाद जो कलेजी है वो कितनी स्लिम सी और छोटी छोटी सी बोटियां जो वो हो गई हैं। ये तो कलेजी फ्राई हो चुकी है। आप इसका कलर चेक कर सकते हैं कि बहुत ही अच्छा सा कलर जो है वो आ चुका है। अब मैं इसका पेस्ट जो है वो रेडी करूँगी। पेस्ट रेडी करने के लिए मैंने लिया है एक बड़ी प्याज ली है और 2 से 3 टमाटर लिए हैं और इनको ब्लेंडर जग के अंदर डाल के तो मैं इनका जो पेस्ट है वो रेडी करूँगी। टमाटर मैंने ऐड कर दिया है और साथ ही मैं ऐड करूँगी प्याज। हम इन दोनों चीज़ों का जो पेस्ट है वो रेडी करेंगे। माशाल्लाह से पेस्ट जो है वो रेडी हो गया है। आपने वीडियो को ध्यान से देखना है, स्किप कहीं से नहीं करना। ये तो मैंने पेस्ट भी रेडी कर लिया है। अब मैं इसको मैरिनेट करूँगी। मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले तो मैंने दही को लिया है। दही को हमने अच्छे से पहले फेंट लेना है। तकरीबन 150 ग्राम दही है। ये तो दही को मैंने फेंट लिया है। अब कलेजी जो है वो भी ठंडी हो गई है। कलेजी को ठंडी करके ही हम मैरिनेट करेंगे। सबसे पहले मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है दही। दही तकरीबन 150 ग्राम है। दही ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी, ये कढ़ाई गोश्त मसाले का पैकेट है जो बाज़ार से बना बनाया ही मिल जाता है। तो एक पैकेट मैं ये मसाले का ऐड करूँगी इसके अंदर। अब इसके अंदर जाएगी ये लहसुन अदरक का पेस्ट। ये कुछ लेमन है। अगर आपके पास ज़्यादा रस वाले लेमन है तो आप 2 से 3 इसके अंदर डाल सकते हैं, लेकिन ये इसके अंदर से रस जो है कम निकल रहा है तो इसलिए मैंने इतने ज़्यादा जो लेमन है वो लिए हैं। मैंने ये तकरीबन 4 से 5 लेमन थे, उनको कटिंग करके तो उसका जो रस है वो डाल दिया है। ये तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब हमने इसके अंदर लेमन जूस ऐड करना है। सब कुछ मैंने इसके अंदर चॉप्ड सब्ज़ मिर्चें ऐड। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी नमक। नमक मैंने तकरीबन डाला है 1 टीस्पून। जब मैंने फ्राई किया था तो 1 टीस्पून नमक जो मैंने कलेजी को ऊपर उस टाइम भी ऐड किया था। अब इसके अंदर जाएगा कुटा हुआ खुश्क धनिया, गरम मसाला। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद अच्छे से मिक्स करके तो मैं तकरीबन 2 घंटे के लिए इसको ऐसे ही मैरिनेट करके रखूँगी। अब हम रख देंगे इसको, तो जैसे ही 2 घंटे हो जाएंगे मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। जी तो 2 घंटे हो चुके हैं। वही ऑयल जिसमें हमने कलेजी को फ्राई किया था तो उसको मैंने अच्छे से छान लिया है। अब उसी ऑयल में मैं कलेजी को जो है वो स्टीम करूँगी और इसका मसाला जो है वो भी रेडी करूँगी। तो सबसे पहले तो हम इसका मसाला जो है वो रेडी करेंगे। मसाला रेडी करने के लिए जो मैंने प्याज का और जो टमाटर का पेस्ट बनाया था, सबसे पहले मैं इसे ऐड करूँगी। हमने इसको बहुत ही अच्छे से भून लेना है। इतना भूनना है कि प्याज का पानी और जो टमाटर का पानी है बिल्कुल हमने ड्राई कर देना है। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा ये ड्राई हो चुका है और जो ऑयल है वो भी ऊपर आ चुका है। इस पॉइंट पे आके जो मैंने मैरिनेट कलेजी को किया था तो उसे अब इसके अंदर ऐड कर दूंगी।
आप अगर मिर्चें और चाहें तो और डाल सकते हैं, लेकिन जो मैंने मसाला डाला था उसके अंदर भी स्पाइसेस होते हैं और साथ में मैंने सब्ज़ मिर्चें डाली हैं। तो अगर आपको पसंद है तो ज़्यादा मिर्च आप सुरख मिर्च पाउडर और भी डाल सकते हैं। अब मैं इसे ऐसे ही मिक्स करके तो तकरीबन कवर करके फिर रखूँगी। हमने इसमें और अब कुछ नहीं ऐड करना, सारी चीज़ों को हमने मैरिनेट करते वक्त ही जो था वो डाल लिया था। अब हमने सिर्फ इसको मिक्स करना है ऐसे ही उसी प्याज और टमाटर का जो पेस्ट था उसके अंदर। तो इस तरह से जो ग्रेवी है वो भी अच्छे से बन जाएगी। अब मैं इसे स्टीम होने के लिए रख दूँगी, ऊपर से लगाऊंगी ऐसे ढक्कन। ढक्कन लगाने के बाद हमने ढक्कन को तकरीबन 30 से 40 मिनट के बाद खोलना है। अभी 30-40 मिनट हो चुके हैं, बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर मैंने इसको पकने दिया। इस तरीके से जो कलेजी है वो बहुत ही अच्छी सी गल भी चुकी है। अभी इसके अंदर थोड़ा सा पानी है, अब इस पॉइंट पे आके मैं इसको भून लूँगी ऐसे ही। अब हमने इसको जो है कवर नहीं करना, कलेजी हमारी गल चुकी है बहुत ही अच्छे से। और आप देख सकते हैं कि इसकी ग्रेवी भी कितनी थिक सी बन चुकी है। अभी हम इसे और खुला छोड़ के ऐसे ही भुनेंगे तो जो मसाला जो है बहुत थिक हो जाएगा और घी जो है वो भी ऊपर आ जाएगा। माशाल्लाह से कलेजी भुन चुकी है। अब मैं इस पॉइंट पे आके इसके अंदर ऐड करूँगी सब्ज़ धनिया और थोड़ा सा गरम मसाले भी ऐड करूँगी। अभी हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। माशाल्लाह से हमारी कलेजी जो है जो बहुत ही अच्छी सी बन गई है। स्टीम कलेजी है जी, हमने इसको स्टीम दे के ही बनाया है। तो यकीन कीजिए कि जब बहुत ही मज़ेदार बहुत ही टेस्टी जो कलेजी है बनती है। आप भी ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपकी जो कलेजी जो है वो जो सालन कलेजी का कैसा बना है। माशाल्लाह आप इसकी लुक देख सकते हैं और देखें कितनी टेस्टी सी जो कलेजी है वो लग रही है। जो कलेजी अंदर तक कुक हो चुकी है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी दुआ में याद रखिएगा। इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।